Hello student, welcome and let's continue our math second 7 chapter coordinate geometry practice set 7.2. So student first read example carefully. So here first question is on a graph paper plot the points A 30, B 33, C 03, then join AB and BC. Then what is the figure form? So student first draw this एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे या फिर आप नोटबुक में भी ये जो एक्स और वाई एक्सिस है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ करने की मेथड आपको पता है कि यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस रखना है। तो लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस है तो लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव नंबर्स हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक्स एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस पे सभी नेगेटिव नंबर्स है। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करने के बाद आपको ये पॉइंट इस ग्राफ पेपर पे या फिर नोटबुक में क्या करना है, प्लॉट करना है। और फिर ए बी और बी सी उसे ज्वाइन करने के बाद कौन सी फिगर मिलेगी उसका क्या करना है, सिर्फ नाम लिखना है। तो यहाँ पे पॉइंट ए जो 30 है तो ये 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और 0 वाई कोऑर्डिनेट। जो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो पहला जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड नंबर जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे ये बी के एक्स और वाई दोनों की ये वैल्यू 3 है। सी में 0 3 तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका अर्थ ये एक्स पे देखना और ये वाई पे प्लॉट करना। जैसे ए 30 तो पहले एक्स पे ये 3 और y पे 0, मतलब यहाँ पे जो 0 है वो दोनों एक्सिस पे, मींस 0 इज ऑन बोथ x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस। सो फर्स्ट पॉइंट A इज ऑन दिस x एक्सिस दैट इज 30। देन पॉइंट B 3 तो B पॉइंट प्लॉट करते समय x एक्सिस आपको देखना है 3 और जो y एक्सिस पे वो भी देखना है। तो ये b हो गया 3 और पॉइंट C प्लॉट करते समय ये पॉइंट C जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है, मींस x पे 0 देखना और y पे आपको 3 देखना। तो ये x एक्सिस पे 0 और y पे 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो C हो गया 0 3। उसके बाद क्या है, जॉइंट AB। जॉइंट AB तो इस AB को क्या करना है, ज्वाइन करना है एंड BC। ये BC को भी ज्वाइन कर लिया तो एक फिगर यहाँ पे मिलती है, देखिए 1 2 3। यहाँ पे सभी यूनिट जो है वो 3 है डिस्टेंस, इसलिए ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म। तो आंसर क्या लिखेंगे, द फिगर फॉर्म बाय joining point AB and BC is a square। तो यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट a distance of 7 units from its to left। अब ये आपको एग्जांपल पढ़ते समय ध्यान रखना है कि लाइन किसको पैरेलल है, जिसको पैरेलल होगी उसे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मींस वाई को पैरेलल है। जैसे इस ग्राफ पे हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो ये वाई एक्सिस से इस एक्सिस को पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कट होगी एक्स एक्सिस को। तो किस तरफ कट हो रही है वो, इट्स लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे सभी नंबर निगेटिव है और 7 यूनिट्स। ऐसे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे 7 यूनिट में क्या हो जाएगा, -7। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि ये जिसको कट करेगी उसके बराबर दिखाना है। जैसे y को पैरेलल है तो कट होगी x एक्सिस को ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड में। तो एक तो लेफ्ट साइड में उसे इंटरसेक्ट करेगी या तो फिर राइट साइड में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बोला है और लेफ्ट साइड में सभी नंबर नेगेटिव है, तो इसका आंसर आएगा x = -7। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पे लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मींस इंटरसेक्ट करेगी वो वाई को। अब वाई को इंटरसेक्ट करेगी एक तो एक्स एक्सिस के अबोव या तो फिर बिलो। अब वो पॉइंट्स देखना है कि इसमें क्या बोला है, बिलो का है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस at the distance of 5 unit from it and below the x axis। तो जब अब लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो मैंने कहा कि वो एक तो y को इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन एक तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे बिलो बोला है मतलब नीचे की तरफ और 5 यूनिट्स। तो नीचे की तरफ जब हम 5 यूनिट्स लाओगे तो यहाँ पे y की वैल्यू मींस इक्वेशन आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू -5। सिर्फ एक लाइन पे आंसर होता है। आपको क्या समझना है कि लाइन किसको पैरेलल है। लाइन अगर x को पैरेलल है तो इक्वेशन x के लिए बनेगा, और अगर लाइन जो है वो x एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन y के लिए बनेगा। और y की वैल्यू लिखते समय वो अबोव अगर है तो अबोव मींस पॉजिटिव नंबर से, बिलो नेगेटिव नंबर से, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्लस माइनस की वैल्यू देनी पड़ेगी। मान लीजिए ये लेफ्ट साइड में था, अगर यहाँ पे होता 7 यूनिट फ्रॉम 8 टू 8 राइट, तो राइट साइड में वो पॉजिटिव वैल्यू होती तो यहाँ पे आंसर हो जाता x इक्वल टू +7। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड बोला, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, x की वैल्यू -7 ली है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट Q -3 -2 lies on a line parallel to y axis। अब ये पैरेलल है किसको, y axis को। Then write the equation of the line and draw its graph। तो ये ग्राफ में हम लोग इसका आंसर लेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट Q प्लॉट कर लेते हैं and both the coordinates are negative, so this point Q is on third coordinate। तो पहले ये x और ये y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे -3 और -2 ये पॉइंट Q की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट होगी, Q -3 एंड -2। फिर देखना है कि ये पैरेलल किसको कहा है, पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस को अगर पैरेलल है तो x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह से ये ग्राफ बन गया ये। अब इस ग्राफ का इक्वेशन होगा x इक्वल टू -3, क्योंकि x को कट हो रही है लेकिन कहाँ पर, -3 पे। तो यही आपको यहाँ पे आंसर पूछा है कि द पॉइंट Q -3 -2 on a line parallel to the y axis, then write the equation of the line and draw its graph। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया और इसका जो इक्वेशन है वो होगा x इक्वल टू -3। तो ये ग्राफ ड्रॉ करके इक्वेशन लिखना है। then see question number 5, x axis and line x equal to -4 are parallel line, then what is the distance between them। अब x axis और जो लाइन है y इक्वल टू -4, ये क्या है, पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या होगा, सिर्फ इसका डिस्टेंस पूछा है, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 यूनिट्स। क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता तो x एक्सिस और जो लाइन है x इक्वल टू -4, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 4 यूनिट होगा। तो सिर्फ आंसर आपको लिखना है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 यूनिट। तो इसको ग्राफ की जरूरत नहीं, ग्राफ आपको फोर्थ क्वेश्चन के लिए कहा है। तो ये पॉइंट इस तरह से ग्राफ में या फिर नोटबुक में ड्रॉ करके आपको इसका आंसर लिखना है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल टू -3। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल हुई तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू होगा, और अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू होगा। लेकिन वो भी देखना है कि ऊपर की तरफ का है कि नीचे की तरफ का है। अगर y को पैरेलल है तो वो x एक्सिस को लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। ये क्वेश्चन केयरफुली रीड करके आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना है।